हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली एंड वेलकम टू डिजी एडुशाला। और आज हम सॉल्व करेंगे यूपीपीएससी आरओ प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़, जिसमें 140 क्वेश्चंस होते हैं। एंड इसी का सेकंड पेपर होता है जनरल हिंदी, जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे जनरल स्टडीज़। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ लोकगीत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके गायन के अवसर कि वो किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो चैती गाया जाता है मौसमी गीत, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत, रसिया ब्रज का लोकगीत है एंड सोहर संस्कार गीत है। तो इसमें हमारा सीक्वेंस हो जाएगा 4, 3, 2, 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? ऑप्शंस हैं 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स एंड 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्योंकि 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स नहीं होते हैं, बल्कि 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा और यही ऑप्शन हमारा इसलिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ गर्म झरने। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, ये ठीक है। ओडिशा तपता पानी, ये भी ठीक है। महाराष्ट्र वज्रेश्वरी, ये भी ठीक है। गुजरात नारायणी, ये गलत है, क्योंकि नारायणी राजस्थान में है और गुजरात में तुवा और उनाई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013, ये ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम 1870, ये गलत है, क्योंकि ये 1872 में आया था। साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, ये भी ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ऑप्शंस हैं ए 40%, बी 45%, सी 50% या डी 55%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी कानपुर या डी लखनऊ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी गोरखपुर। गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी और इनके साथ अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी भी शामिल थे। और काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास एक काकोरी गांव है, वहाँ पर, जो कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। नेक्स्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? ऑप्शंस हैं इटावा, महाराजगंज, जौनपुर, मिर्ज़ापुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मिर्ज़ापुर में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। ऑप्शंस हैं ए अकार्बनिक अम्ल, बी कार्बनिक अम्ल, सी फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स या डी लिथियम बाइकार्बोनेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स के कारण तुलसी के पौधों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। और इसी के साथ तुलसी के पौधे में विटामिन ए, सी, के और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। इसको ओसीमम टेन्यूफ्लोरम और ओसीमम सेंटम भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता? ऑप्शंस हैं रीच, चीयर, सर्च या चेयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, चेयर, क्योंकि इसमें आई नहीं है, इसलिए चेयर नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए अरावली पहाड़ियाँ, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट या डी सिंधु गंगा मैदान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को माना जाता है। इसी के साथ हिमालय, भारत बर्मा, सूडालैंड, पश्चिमी घाट और श्रीलंका भी हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन या सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो सबसे पहले हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में किया गया था। उसके बाद सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी। एंड इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। एंड लास्ट में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। सो सीक्वेंस हो जाएगा 3, 4, 1, 2 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए अहमदनगर, बी सूरत, सी वडोदरा या डी नासिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के नासिक में भारत का पहला रबर टायर आधारित मेट्रो बनाया जा रहा है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मेट्रो नियो प्रोजेक्ट के अधीन किया जा रहा है। इसमें महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम कर रहा है। और ये रबड़ के टायर होंगे और इनके लिए अलग से पटरी नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि ये सड़क पर ही चलेंगे और ये बहुत ही हल्की होंगी वज़न में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। ऑप्शंस हैं ए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, बी ऑटोमोबाइल, सी तेल रिफाइनरी या डी ताप विद्युत संयंत्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं या योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत यानी कि सीडीपी। सेकंड, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति। की विलेज स्कीम की शुरुआत यानी केवीएस। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, सीडीपी हुई थी 1952 में और प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति की गई थी 1957 में। की विलेज स्कीम की शुरुआत की गई थी 1950 में। एंड लास्ट में DRD यानी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी 1993 में। तो इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम या डी मणिपुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड में सबसे ज़्यादा जनजातीय जिलों की संख्या है, उसके बाद मणिपुर में, एंड उसके बाद मेघालय में, एंड सबसे लास्ट में मिजोरम में। नेक्स्ट, भारत की कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं ए आवश्यक वस्तुएं, बी संविदा कृषि, सी न्यूनतम समर्थन मूल्य या डी कृषि उत्पाद विपणन समितियां। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, यानी कि जिसकी आबादी मिलियन नहीं है, मिलियन के आगे नहीं है, उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन हैं आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मुरादाबाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस हैं ए सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक न्याय, बी सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक न्याय, सी सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक न्याय या डी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। सामाजिक यानी कि समाज में सब एक हों, समान हों। आर्थिक यानी जो भी आर्थिक संसाधन है वो सब में बराबरी से बटे। राजनीतिक यानी कि हर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्रदान हो। नेक्स्ट,
फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। नेक्स्ट, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ऑप्शंस हैं, ए फ़खरुद्दीन अली अहमद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं राष्ट्रपति से पहले। नेक्स्ट, नाइजर यानी राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑप्शंस हैं, ए 7 से 16%, बी 17 से 26%, सी 27 से 36% या डी 37 से 47%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इसमें 37 से 47% तेल की मात्रा पाई जाती है। और भारत में यह कहाँ कहाँ फसल उगाई जाती है? आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है? ऑप्शंस हैं, ए चंडीगढ़, बी दमन एवं दीव, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह या डी लक्षद्वीप। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दमन एवं दीव। इसमें 618 लिंग अनुपात है, या जो सबसे कम है। 1000 पुरुषों पर जितनी भी महिलाओं की संख्या होती है उसको लिंग अनुपात कहा जाता है, और भारत का लिंग अनुपात है 940। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। एंड सेकंड, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, क्योंकि जौ और धान नहीं बल्कि जौ और गेहूं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शंस हैं, ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नरेंद्र मोदी या डी इंद्र कुमार गुजराल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 6 सूत्री कार्यक्रम का प्रस्ताव लाया गया था, और ये भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने मिलकर लाया था। इसके लिए 32वां संविधान संशोधन भी किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? तो देख लेते हैं। वर्ग इसमें दो तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, एक ये एंड एक ये, और एक वर्ग और है ये, यानी कि वर्ग हो गए 3। और त्रिभुज देख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, ये बड़े त्रिभुज दोनों उसमें हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4 और 4 8। इसके बाद छोटे वाले त्रिभुज देख लेते हैं, 1 2 3 4, ऐसे इसमें ये भी 8 हो जाएंगे। इसके बाद 2 त्रिभुज हमें ये दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो पहले वाले 8 बड़े वाले और छोटे वाले त्रिभुज, और ये दोनों जो हैं 8 8 16 और 2 18, यानी कि 3 वर्ग और 18 त्रिभुज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन स्टेटमेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। सेकंड, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। तो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही भारत में जो है सिविल सेवा का आयोजन होना है, इसका प्रस्ताव लाया गया था।
एंड सेकंड भी ठीक है, क्योंकि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से ज़्यादा हो गया था। और इसके अलावा बात करें तो 1922 में भारत में सिविल सेवा का आयोजन किया गया था। सबसे पहले इलाहाबाद में यूपीएससी का गठन किया गया था, और उसके बाद दिल्ली में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के में बोला गया था कि संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 1 तथा 2 दोनों ही इसमें हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, झारखंड में पाई जाती है। और इसके अलावा संथाला, पहाड़िया, मुंडा, हो, बिरहोर, उराम, खरिया आदि जनजातियाँ इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020 से 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी गोवा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पंजाब इसमें सम्मिलित नहीं था, बाकी तीनों ही राज्य इसमें सम्मिलित थे। इसमें अगर बात करें तो इसमें ये नीति आयोग द्वारा किया जाता है, और ये इसका तीसरा संस्करण था 2020-21 वाला। इसके अलावा इसमें 4 कैटेगरी होती हैं: एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। एस्पिरेंट में 0 से 49 जितने भी अंक होते हैं उनको रखा जाता है, और परफॉर्मर में 50 से 64 तक, और उसके बाद फ्रंट रनर में 65 से 99 तक, और अचीवर में 100 अंक जिसको मिलते हैं वो अचीवर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं ए न्यूजीलैंड, बी स्विट्ज़रलैंड, सी नॉर्वे या डी ब्राज़ील। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ब्राज़ील में 2/3 जल से 99% जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए जापान, बी चीन, सी रूस या डी यूएसए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चीन मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद भारत और इंडोनेशिया दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शंस हैं ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र या डी व्यापार क्षेत्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। इसमें 53.89% जो है इसमें सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है जीवीए का, और 2020 से 21 में 96.54 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है कि इतना प्राप्त होगा। और इसमें प्राथमिक क्षेत्र में बात करें तो 21.82%, और द्वितीय क्षेत्र में 24.29% और तृतीय क्षेत्र में 53.89% है। नेक्स्ट, ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए नजीबाबाद, बी खुर्जा, सी निजामाबाद या डी कासगंज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, निजामाबाद, जो आजमगढ़ में है। नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? ऑप्शंस हैं ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोड दिया जाता है, तो उसी कूट में बोर का कूट क्या होगा? तो इसमें देख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5 एंड एल का 12। तो इसमें 20, 40, 50, 60, ये 60 हो गया है, और 60 जो है 300 से कितना वो है, तो इसको अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। 5 से इंटू क्यों किया है? क्योंकि इसमें होटल में 5 लेटर्स हैं। ऐसे ही देख लेते हैं बोर में। बी का कोड हो जाएगा 2, ओ का 15,
आर का 18 एंड ई का 5, ये हो जाएगा 40 और इसको अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 160, क्योंकि बोर्ड में 4 लेटर्स हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सबसे कम नगरीकरण हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद बिहार, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में 10%, बिहार में 11%, उड़ीसा में 16% एंड राजस्थान में 24%। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर IG पटेल, डॉक्टर D सुब्बाराव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर IG पटेल का कार्यकाल था 1977 से 1982 यानी कि 2, एंड उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 एंड उसके बाद डॉक्टर सी रंगराजन 1992 से 1997 एंड लास्ट में डॉक्टर D सुब्बाराव 2008 से 2013। इसमें सीक्वेंस बन जाएगा 2 4 1 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 4 1 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता यानी अब्राहम एकॉर्ड के हस्ताक्षरकर्ता हैं? ऑप्शंस हैं ए इज़राइल, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, बी इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, बहरीन, लीबिया, सी इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन एंड डी इज़राइल, सूडान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच अब्राहम समझौता हुआ था, जिसकी मध्यस्थता अमेरिका यानी कि USA ने की थी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ मिट्टी है और दूसरी तरफ राज्य। तो जलोढ़ मिट्टी को देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश और मरुस्थलीय राजस्थान। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 3 4 1 यानी कि 2 3 4 1 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शंस हैं ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, सी CPU यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। एंड नेक्स्ट ALU अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, ये ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? इसको ताउते भी बोलते हैं और ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। और ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसको नाम दिया गया था म्यांमार में, जिसमें इसका अर्थ होता है वहाँ की भाषा में, वर्मी भाषा में, गेको, और जिसका मतलब होता है एक मुखर छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए प्राथमिक ऊर्जा यानी ज्वारीय शक्ति, बी वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, सी गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, डी गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति नहीं है, बल्कि ज्वारीय शक्ति नवीकरणीय ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पत्थर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी असम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर से संबंधित है भांड पत्थर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। ऑप्शन है ए JR6, बी RB3, सी EK5 एंड डी DJ2। तो इसमें देख लेते हैं। G का कोड होता है 10, R का 18, R का 18 एंड V का 22, E का 5, K का 11, D का 4, G का 7। अगर हम इसमें से 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 में से अगर 2 माइनस करेंगे तब 6 आएगा। 22 में से 18 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। एंड ऐसे ही 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। बाकी इन तीनों में से सब सेम बन रहा है, मतलब 1 माइनस करने पर, और जबकि जो JR6 है इसमें 2 माइनस करना पड़ रहा है तब 6 आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यानी JR6, ये अलग है। नेक्स्ट, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? ऑप्शंस हैं ए सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव, बी मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील, सी मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर, एंड डी सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सबसे पहले मैंग्रोव, उसके बाद घास का मैदान, झील और सागर, ये इनका उत्पादकता का क्रम का अधोलिखित क्रम है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 252, बी अनुच्छेद 249, सी अनुच्छेद 250 एंड डी अनुच्छेद 253। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253 में यह प्रावधान है। नेक्स्ट, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? स्टेटमेंट है फर्स्ट, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगा। भीतरगांव मंदिर की बात चल रही है कानपुर में। सेकेंड, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये भी ठीक है, और ये नागर शैली में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाली यात्रा वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? दुआर्टे बारबोसा, ये पुर्तगाल के थे। डोमिंगो पायस, ये भी। पीटर मुंडी, ये ब्रिटेन के थे, और ये ब्रिटिश व्यापारी थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और फर्नाओ नूनीस, ये पुर्तगाली थे, और दुआर्ट बारबोसा ये सबसे पहले आने वाले थे यहाँ। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस हैं ए सुजाउद्दौला, बी आसफुद्दौला, सी राजा चेत सिंह या डी राजा महीप नारायण सिंह। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह। बनारस विद्रोह से पहले यहाँ पर 2 संधियाँ हुई थी। एक संधि हुई थी बनारस की प्रथम संधि 1773 में, और दूसरी बनारस की द्वितीय संधि यानी कि 1775 में, जिसे फैजाबाद संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शाह आलम जो मुग़ल बादशाह थे, उनके इलाहाबाद कोरा को मराठाओं को देने के लिए, उनके अनुसार कीमतों पर देने के लिए इनको कहा गया। और जो दूसरी संधि है उसमें वजीर को ब्रिटिश सैनिकों का उपयोग हेतु बड़ी सब्सिडी का भुगतान करना पड़ता था, जिसके बाद बनारसी को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया, और उसके बाद राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह में भाग लिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए रबड़ थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कहवा यानी कॉफ़ी मंगोलिया नहीं बल्कि ब्राज़ील में होते हैं, और सेकंड उसका जो प्रोड्यूसर है वो है वियतनाम। नेक्स्ट, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शंस हैं ए जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, बी जल में घुली ओजोन की मात्रा से, सी जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, या डी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। सो करेक्ट ऑप्शन इज जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ऑप्शन डी। इसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है इसको, और एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें जैविक यौगिकों की संख्या को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? ऑप्शंस हैं ए ढाका से गुवाहाटी, बी ढाका से चटगांव, सी ढाका से कोलकाता, या डी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी,
बांग्लादेश के ढाका से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। और इससे पहले दो यात्री कनेक्टिविटी परियोजनाएं आ चुकी हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। पहली है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी बंधन एक्सप्रेस। और जो कि ये है मिताली एक्सप्रेस, ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक बॉर्डर पे चिल्हाटी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से गुजरेंगी। और इसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया। नेक्स्ट, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। ऑप्शन हैं ए न्याय आपके द्वार से, बी टीकाकरण से, सी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत से, या डी हरित ऊर्जा के प्रयोग से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ये न्याय आपके द्वार से संबंधित है और इसको कानून न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग और नालसा दोनों की संयुक्त पहल है। और ये 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था और ये मतलब कि न्याय आपके द्वार से पहल है। नेक्स्ट, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर सब अधिक रोशनी मिलेगी। ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, एंड सेकंड दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इसमें गलत हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा जिससे करंट उसमें ज़्यादा जा पाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और दूसरी तरफ वर्तमान अवस्थिति, यानी कि जो पहले बोले जाते थे और ये जो अब बोले जाते हैं जिस नाम से। तो पहला है कोल और कोयल अलीगढ़, ये ठीक है। महोत्सव नगर को महोबा कहा जाता है, ये भी ठीक है। महोदयश्री को कन्नौज, ये भी ठीक है। जबकि जिजाक भुक्ति को कौशाम्बी नहीं कहा जाता है, तो ये इसमें हमारा गलत हो जाएगा। जिजाक भुक्ति को बुंदेलखंड कहा जाता है और जबकि कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी, जो कि 16 महाजनपदों में से एक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जिजाक भुक्ति। नेक्स्ट, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, या डी हरियाणा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल सिंचाई का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है और उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब एंड 4th नंबर पे मध्य प्रदेश है। इसके अलावा भी नहर सिंचाई, टैंक सिंचाई, तालाब सिंचाई, ड्रिप सिंचाई जिसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहा जाता है, और फव्वारा सिंचाई के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट इज DAVINCI प्लस, डाविंसी प्लस और VERITAS वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन हैं जो कि संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं ए चांद, बी शुक्र, सी मंगल, या डी बृहस्पति। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी कि वीनस, यानी शुक्र ग्रह से संबंधित है। डाविंसी की फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। एंड वेरिटास की फुल फॉर्म है वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं ए विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, बी नदियों को परस्पर जोड़ना, सी नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, एंड डी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत की गई थी 1996, वो भी 15 अगस्त 1996 में। और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको समूह में संगठित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मेघालय, एंड डी मध्य प्रदेश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नागालैंड को वन धन योजना के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ के द्वारा शुरू किया गया था 2018 में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ पंचवर्षीय योजनाएं हैं और दूसरी तरफ प्रयुक्त विकास मॉडल हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए हैरोल्ड डोमर मॉडल को अपनाया गया था। एंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था।
जो कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में थी, जिसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण। पहली भी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में थी। एंड थर्ड इज एस चक्रवर्ती मॉडल, जो कि आत्मनिर्भरता और स्वउत्पादकता का उद्देश्य था इसमें, और ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में थी। एंड लास्ट चतुर्थ यानी ये अशोक रुद्र मॉडल, जिसमें स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य था और इसमें गरीबी हटाओ का नारा भी था, और ये इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में थी। तो हमारा सीक्वेंस बन जाएगा 2 4 1 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 4 1 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? ऑप्शंस हैं ए इल्तुतमिश, बी नसीरुद्दीन महमूद, सी बलबन, या डी अलाउद्दीन खिलजी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था, जिसमें इन्होंने जागीर प्रथा को भी ख़त्म करके नगद वेतन भुगतान किया था, जिसमें 234 टंका प्रतिवर्ष दिया जाता था, और जिसके पास 2 घोड़े होते थे उनको 78 टंका अतिरिक्त दिया जाता था, और ये अलाउद्दीन खिलजी खुद को ईश्वर के प्रतिनिधि बताते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं ए टोंगा, बी तुवालू, सी ताहिती, या डी तीनियन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, तीनियन जो है इसका भाग नहीं है, बाकी सारे ये इसके भाग हैं। इसके अलावा समोआ, कुक आइलैंड, टोकोलाऊ, न्यू वॉलिन, फ्यूचूना, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी कि फ्रेंच पोलिनेशिया को ताहिती कहा जाता है, ये सारे भी इसके द्वीप हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शंस हैं ए केला, बी दाल, सी अंडा, डी मछली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अंडे में अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, वैसे मछली में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इसका कारण है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसमें हमारे दोनों ही ये सही हो जाएंगे, इसका कारण भी सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दादाभाई नौरोजी 3 बार भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? तो जिनकी सिमेट्री बनेगी वो दर्पण में बिल्कुल सेम दिखेंगे, जैसे कि ए बनेगा, बी नहीं, सी भी नहीं, टी नहीं, ई की भी सिमेट्री नहीं बन पाएगी, एफ जी की भी नहीं बन पाएगी, एच की बन जाएगी, आई भी ठीक है, जे की नहीं बनेगी, के की भी नहीं बनेगी, एल की भी नहीं बनेगी, एम की बन जाएगी, एन की नहीं बनेगी, ओ की बन जाएगी, पी की नहीं बनेगी, क्यू भी नहीं हो पाएगा, आर एस टी की हो जाएगी, यू भी सेम है, वी भी, डब्ल्यू एक्स वाई, जेड की नहीं बन पाएगी। तो इसमें देख लेते हैं कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DUV WXY, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित समूहों में से कौन शेष 3 से भिन्न है? ऑप्शन हैं ए दिशा, बी कंपास, सी सुई, डी चुंबक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दिशा इन तीनों से अलग है, क्योंकि कंपास, सुई, चुंबक इन सभी का उपयोग हम दिशा के ज्ञान के लिए करते हैं, इसलिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए डैनिश, मतलब एक तरफ भाषा दी गई, दूसरी तरफ उनके देश हैं, तो डैनिश बोली जाती है डेनमार्क में, ये ठीक है। डच बोली जाती है नीदरलैंड, ये भी ठीक है। मंदारिन चीन, ठीक है, जबकि भाषा इंडोनेशिया की भाषा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है इसमें। फर्स्ट है, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही यानी संवेदनशील होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है।
दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्योंकि मनुष्य की आंख हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ना कि लाल रंग के लिए, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं, हमें थर्ड वाली रो की बतानी है। 5, 4, 9 हो जाएगा, और अगर 9 को हम 18 से डिवाइड कर 18 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड वाला आ जाएगा, यानी 2। ऐसे ही हम सेकंड वाले में चेक कर लेते हैं। 6 and 3 9, जो कि 27 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ये भी ठीक है। 12 और 4 16, और इसको अगर हम 96 से डिवाइड करेंगे तो 16 6 96, तो आंसर होगा हमारा 6, यानी कि डी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए भिलाई, बी बोकारो, सी जमशेदपुर या डी भद्रावती। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, भिलाई किसी नदी तट पर स्थित नहीं है, जबकि बाकी तीनों नदी तट पर स्थित हैं। बोकारो दामोदर और बोकारो नदी के संगम पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खोरकई नदी के संगम पर स्थित है, और भद्रावती भद्रा नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन ब्रांड इंडेक्स से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए कच्चे तेल की कीमतें, बी तांबे की भविष्य की कीमतें, सी सोने की भविष्य की कीमतें या डी शिपिंग दर सूचकांक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कच्चे तेल की कीमतों को ब्रांड इंडेक्स में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। ऑप्शंस हैं ए टसर रेशम, बी गोशामर रेशम, सी मूंगा रेशम या डी अहिंसा रेशम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गोशामर रेशम, और मकड़ियों के रेशम को प्रोटीन फाइबर होता है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ऑप्शंस हैं ए 1832 ईस्वी में, बी 1833 ईस्वी, सी 1834 ईस्वी या डी 1835 ईस्वी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1833 ईस्वी में कर दिया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं ए मनोरंजन, बी रंजन प्रसाद, सी त्रिलोकी सिंह या डी राजेंद्र पांडे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मनोरंजन, इनका पूरा नाम मनोरंजन प्रसाद सिंह था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ फल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके उत्पादक, जो भी सबसे बड़े उत्पादक हैं वो। आम, आम उत्तर प्रदेश यानी कि ए का 4, लीची बिहार यानी कि बी का 3, नारियल केरल यानी सी का 2 एंड सेब जम्मू कश्मीर यानी डी का 1। सीक्वेंस हो जाएगा 4 3 2 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है कर्जन वायली की हत्या। कर्जन वायली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा, जो कि पंजाब के क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा की गई थी। खुदीराम बोस को मृत्युदंड प्रफुल्ल चाकी के साथ 1908 में दिया गया था, जो इन्होंने बम कांड किया था। और थर्ड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ 1881 में किया गया था। एंड अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ 1912 में किया गया था। तो इस हिसाब से सीक्वेंस बन जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ऑप्शंस हैं ए ब्रुनेई, बी तिमोर लेस्ते, सी मलेशिया या डी पापुआ न्यू गिनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ब्रुनेई के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट, भारतीय शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ए देहरादून, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़ या डी वाराणसी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नई दिल्ली में, और इसको आवास एवं शहरी मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए कीटों के नियंत्रण हेतु, बी वानस्पतिक प्रसारण के लिए, सी बीजों के अंकुरण हेतु या डी खरपतवार के नियंत्रण हेतु।
सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वानस्पतिक प्रसारण के लिए यानी कि कायिक प्रजनन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? ऑप्शंस हैं ए आगरा, बी गया, सी पुरी या डी वारंगल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आगरा को इसमें नहीं चुना गया है और ये 21 जनवरी 2015 से शुरू किया गया था, जिसमें 12 शहरों को चिन्हित किया गया है, जो कि अमृतसर, बादामी, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलकन्नी, वारंगल हैं। और ये राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना है। इसको हृदय की अगर फुल फॉर्म देखें तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑग्यूमेंटेशन योजना। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शंस हैं ए जल विद्युत ऊर्जा, बी वायु ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा या डी सौर ऊर्जा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शंस हैं ए गाजर, बी भिंडी, सी प्याज या डी टमाटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, भिंडी। काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है जो कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है उसके द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें माना जाता है। ऑप्शंस हैं ए छोटे उद्यम, बी लघु उद्यम, सी सूक्ष्म उद्यम या डी मध्यम उद्यम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सूक्ष्म उद्यम। और इसके बाद छोटा या लघु उद्यम बोला जाता है जिनका विनियोग 10 करोड़ रुपए तक और कारोबार 50 करोड़ रुपए तक होता है, जबकि मध्यम उद्यम उनको कहा जाता है जिनका विनियोग 50 करोड़ रुपए तक और जिनका कारोबार 250 करोड़ रुपए तक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? ऑप्शंस हैं ए हर्षवर्धन, बी गोपाल, सी यशोवर्मन एंड डी नंदीवर्मन पल्लवन। सो करेक्ट ऑप्शन इज इसमें से गोपाल जो कि पाल वंश के हैं और नंदीवर्मन पल्लवमल जो कि पल्लव वंश के हैं, इन दोनों को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था जनता द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 और 4 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि यानी कि ए लैंड ऑफ प्रॉमिस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए क्यूबा, बी जावा, सी सुलावेसी या डी मिंडानाओ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मिंडानाओ को ए लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधन अच्छे हैं इसलिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है? ऑप्शंस हैं ए 18.5%, बी 23.7%, सी 30.2% या डी 31.2%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत 23.7% है, जिसमें 65.9% किसान और 5.6% औद्योगिक श्रमिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समूहों में से कौन एक अलग है? ऑप्शंस हैं ए टोक्यो, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क या डी बीजिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क एक सिटी है और बाकी सारी इसमें कैपिटल्स हैं, टोक्यो जापान, लंदन UK एंड बीजिंग चाइना, जबकि न्यूयॉर्क जो है सिटी है USA की जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुक्रमों में से ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है? तो हमें ऐसे 3 देखने हैं जिनके पहले ना तो 6 हो और ना ही बाद में 9 हो। तो पहले देख लेते हैं, इसके पहले 9 है 6 नहीं है और इसके बाद में 6 है 9 नहीं है, तो हमारा ये इसमें पहला 3 हो जाएगा। एंड सेकेंड, 3 के पहले 6 है इसमें, ये वाला नहीं होगा। ये देख लेते हैं, 3 के पहले 6 भी नहीं है और 3 के बाद 9 भी नहीं है, तो ये भी ठीक हो जाएगा इसमें, जबकि जो कंडीशन नहीं बोला है वो है और इसमें भी। तो ऐसे हमारे 2 हैं 3, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शंस हैं ए बाला, बी लहना, सी मर्दाना या डी श्रीचंद। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लहना को किया था। इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं कि इनके जो 10 गुरु थे वो कौन कौन थे। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, उसके बाद गुरु अर्जुन,
गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर एंड 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज दिए गए हैं एंड दूसरी तरफ उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं। चूना पत्थर सीमेंट में किया जाता है, ये ठीक है। कॉपर तांबा, ये भी ठीक है। बिजली के सामान में उपयोग किया जाता है इसका। बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण किया जाता है। मैग्नीज इस्पात यानी स्टील। सो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, तो देख लेते हैं। अगर हम 2 की 2 से गुणा करेंगे और अगर उसमें हम 2 ही प्लस कर दें तो 6 हो जाएगा। अगर हम 6 की 2 से गुणा करें 12, 12 में 4 प्लस करेंगे तब 16 होगा। 16 की 2 से गुणा करें और उसमें हम 6 जोड़ दें, यानी इवन नंबर्स में बढ़ता जा रहा है एक एक, तो 38 आएगा। और 38 को अगर 2 से गुणा करें और उसमें अगर हम 8 जोड़ दें, 78 और ये 84 आएगा ऐड करेंगे तो। और अगर 84 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 10 जोड़ दें तो 178 आना चाहिए, क्योंकि 168 तो मल्टीप्लाई करने पर ही आ रहा है। तो हमारा इसमें 168 ही गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 168। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ऑप्शंस हैं ए नौचंदी का मेला, बी बावरो बाबा का मेला, सी फूल डोल का मेला या डी बटेश्वर का मेला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नौचंदी का मेला, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है नौचंदी मैदान मेरठ में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 तक चला था, जिसके बाद मैंगलोर की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754 तक चला था। एंड द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक, और इसके बाद बेसिंग की संधि हुई थी। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880, जिसमें गनमार्क की संधि हुई थी। तो इसमें हमारा सीक्वेंस बन जाएगा 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ऑप्शन हैं ए मुर्शीद कुली खां, बी सरफराज खां, सी सुजाउद्दीन मोहम्मद खां या डी अलीवर्दी खां। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मुगल बादशाह द्वारा जो नियुक्त किया गया था बंगाल का गवर्नर, वो अंतिम था मुर्शीद कुली खां। 1717 से 1727 तक इनका कार्यकाल था और ये यहाँ के पहले नवाब थे। और इनको मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपने शासनकाल में डेक्का से राजधानी को मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था और इसके बाद इनके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन बने थे। और 1717 में इनकी नियुक्ति के बाद 1719 में मुगल बादशाह द्वारा इन्हें ओडिशा का गवर्नर भी बना दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शंस हैं ए बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर या डी लखीमपुर खीरी। तो इसमें जो है श्रावस्ती नहीं करता। सो करेक्ट ऑप्शन इज श्रावस्ती नहीं, कुशीनगर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कुशीनगर। बाकी सारे करते हैं। और इसके साथ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये सारे सीमा साझा करते हैं नेपाल से, उत्तर प्रदेश के जो भी राज्य हैं ये। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ। ऑप्शंस हैं एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स, ये ठीक है। डोमिनिका की राजधानी सेंटो डोमिंगो। सी अल सल्वाडोर की सेंट सल्वाडोर, ये ठीक है। बहामास की नासाओ, ये भी ठीक है। एंड डोमिनिका की राजधानी जो है ये गलत है, क्योंकि डोमिनिका की राजधानी कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र है। नेक्स्ट, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस हैं ए लिवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, बी लिवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, सी लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, एंड डी लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लिवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। एंड सेकंड, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ये भी ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसमें हमारे सही हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त, या डी जयशंकर प्रसाद। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर की ये पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए हैं और दूसरी तरफ उनके स्थानीय क्षेत्र हैं। जल बिहार का मेला बुंदेलखंड, ये ठीक है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, ये भी ठीक है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये गलत है, क्योंकि बलदेव छठ का मेला मथुरा में मनाया जाता है भगवान श्री बलराम जी के लिए। एंड शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सम्मिलित है? ऑप्शंस हैं चुकंदर से चीनी, ये ठीक है। शहद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, ये भी ठीक है। कपास सेल्यूलोज, दुग्ध लैक्टोज, तो इसमें चारों ही सही हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ऑप्शंस हैं ए कोतवाल, बी दरोगा, सी अमला, या डी जमींदार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दरोगा। इसमें 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने जमींदारों से जो भी पुलिसिंग के अधिकार थे, जो भी उनके कर्तव्य थे, वो उनसे छीनकर उसकी जगह जो भी ज़मीन थी उसको 20 से 30 वर्ग मील में बांटकर हर किसी भाग के लिए एक दरोगा को नियुक्त किया गया था, जिसको दरोगा को मजिस्ट्रेट नियुक्त करते थे, और उन्हीं के लिए ये सारी, उन्हीं को इस चीज़ के लिए देखा जाता था, ज़मींदारी वगैरह के लिए, जब ज़मींदारों को वहाँ से हटा दिया गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। ऑप्शंस हैं ए सीमांत कृषक, बी बड़ा कृषक, सी मध्यम कृषक, या डी लघु कृषक। तो ऐसे कृषकों को लघु कृषक कहा जाता है, और सीमांत कृषक कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारणार्थ। तो देख लेते हैं अभी कथन को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, एंड कारण है जिसका, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये इसका कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। तो तार से विद्युत प्रवाहित होती है, ऐसे ही पानी पाइप में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? ऑप्शंस हैं ए 6, बी 7, सी 8, या डी 9। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के शामिल थे, जिसमें कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और शेदी। और इसके अलावा जो भी 8 थे, जो 16 महाजनपद थे, और वो हैं अंग, मगध, वज्जी, माछा, अवंती, गांधार, कंबोज, उसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन वस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है।
ऑप्शंस हैं ए अहमदाबाद, बी जयपुर, सी लखनऊ या डी बेंगलुरु। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अहमदाबाद में सबसे कम है, उससे ज़्यादा जयपुर, उससे ज़्यादा लखनऊ और उससे ज़्यादा बेंगलुरु। नेक्स्ट, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बिनी चदरिया के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं ए काशीनाथ सिंह, बी नीरजा यादव, सी अब्दुल बिस्मिल्ला या डी अजय मिश्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अब्दुल बिस्मिल्ला। नेक्स्ट, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी। तो 1993 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बोडो डोगरी मैथिली संथाली यानी BDMS को शामिल किया गया था। तो इसमें से ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसमें से चारों ही भाषाएं शामिल होंगी, इसमें एक ऑप्शन अलग देना चाहिए था। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। और उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। इससे पहले 14 भाषाएं शामिल थी। नेक्स्ट, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शंस हैं ए प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, बी प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, सी अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य या डी अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अप्रगामी और अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगें उसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। ऑप्शंस हैं ए कैल्शियम, बी सल्फर, सी जस्ता या डी लोहा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सल्फर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस हैं एक तरफ विदेशी यात्री हैं और दूसरी तरफ भारत भ्रमण वर्ष, जिस टाइम उन्होंने भारत में भ्रमण किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फाहियान 399 से 414 ईस्वी। ये ठीक है, क्योंकि फाहियान जो है वो एक चीनी यात्री थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। एंड सेकेंड ह्वेनसांग, ये भी एक चीनी यात्री हैं और ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। एंड थर्ड इत्सिंग, ये भी एक चीनी यात्री हैं, लेकिन इनका कार्यकाल 671 से 695 है, 669 से 695 नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इत्सिंग गलत है। अल मसूदी ये अरब यात्री हैं और ये 1957 ईस्वी में भारत भ्रमण के लिए आए थे और इन्हीं को अरबों के हेरोडोटस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है। ऑप्शंस हैं ए जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, बी महिलाओं का सशक्तिकरण, सी स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना या डी राष्ट्रीय पोषण अभियान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान। और ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था और ये उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं ए कलरी पाइटू, बी थांगता, सी मलकम या डी गतका। उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया। इन चारों ही गेम्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया था। कलरी पाइटू जो है केरल का खेल है और थांगता मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है। मलखम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खेला जाता है, जबकि गतका पंजाब में खेला जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी। जिबूती आचार संहिता संबंधित है। ऑप्शंस हैं ए कांगो द्रोणी का संरक्षण, बी समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, सी नैतिकता का घोषणा पत्र या डी परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए आचार संहिता है जिबूती। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन किए गए थे और दूसरी तरफ उनकी सूची दी गई है। तो देख लेते हैं। मेरठ का अधिवेशन 1946 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता JV कृपलानी जी ने की थी। एंड कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू जी ने, जो कि 1925 में किया गया था और ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। जबकि विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? विदेशी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और लखनऊ का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो 1916 में किया गया था, जो कि अंबिका चरण मजूमदार ने जिसकी अध्यक्षता की थी। इसमें गरम दल और नरम दल के बीच समझौता किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता किया गया था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है।
और लास्ट है बनारस, जो कि 1905 में किया गया था, बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। तो इसमें हमारा सीक्वेंस बन जाएगा 3, 4, 1, 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? ऑप्शन है ए जयपुर, बी फणीधर, सी लुधियाना या डी कोची। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फणीधर। फणीधर जो कि महसाणा जिले गुजरात में है, वहाँ पे फूड मेगा पार्क का शुरू किया गया इटली और भारतीय फूड का। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले भारतीय द्वारा चीनी उद्योगों का विकास ये किया गया था 1932 में। एंड रिश्रा में प्रथम जूट मिल का आरंभ ये किया गया था 1855 में। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन ये 1907 में किया गया था जमशेदपुर में, और जमशेदपुर नसरवानजी टाटा जी के द्वारा। और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ किया गया था 1854 में। तो इसके हिसाब से हमारा सीक्वेंस बन जाएगा 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट शरद, सेकंड ग्रीष्म, थर्ड वसंत एंड फोर्थ वर्षा। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले वसंत ऋतु यानी कि 3, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु यानी कि 2, उसके बाद वर्षा ऋतु यानी कि 4 एंड लास्ट में शरद ऋतु यानी कि शीत ऋतु यानी कि 1। 3, 2, 4, 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब कि सबसे पहले जिसमें सबसे कम जनजाति हैं ये वाली अनुसूचित जनजाति, और लास्ट में सबसे ज़्यादा वाली। तो देख लेते हैं। फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड सेकंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। थर्ड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड फोर्थ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है जबकि मेघालय में सबसे ज़्यादा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ पशु दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी नस्ल। तो सबसे पहले देख लेते हैं। भैंस की नस्ल होती है भदावरी, ये ठीक है। गाय की सिंधी, ये भी ठीक है। बकरी की जमुना पारी, ये भी ठीक है। भेड़ की थार पारकर, ये गलत है। भेड़ की नस्ल थार पारकर नहीं बल्कि मेचेरी, कीजा कारेसल, बेम्बूर, नीलगिरी, त्रिची, काला, कोयम्बटूर आदि ये सारी भेड़ की नस्लें होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये हमारा सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन स्टेटमेंट है भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, तो ये स्टेटमेंट हमारे इसमें करेक्ट है। एंड भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी ठीक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, इसमें कुछ दिया ही नहीं गया है। वैसे भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके हिसाब से ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे पश्चिम बंगाल दिया होगा तो ऑप्शन सी सही होगा, अगर नहीं होगा कुछ और होगा तो उसके लिए फिर ऑप्शन डी ही ठीक माना जाएगा। तो इन दोनों में देख लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ऑप्शंस हैं ए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी नासरुद्दीन महमूद, सी नासरुद्दीन खुसरो शाह या डी अलाउद्दीन मशहूद शाह। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नासरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शंस हैं ए सोन नदी, बी हिंडन नदी, सी गंडक नदी या डी शारदा नदी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी गंडक नदी, ये बिहार में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट,
भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन हैं ए 2001 में, बी 2005 में, सी 2009 में या डी 2013 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट, आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जलान की निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन हैं ए द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बी इंडियाज पॉलिटिक्स, सी इमर्जिंग इंडिया या डी द इंडिया स्टोरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, द इंडिया स्टोरी जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत की आर्थिक इतिहास दिया गया है। नेक्स्ट, जादिन जन्म भयो डैश का धरती धसी अड़ाई हाथ। उपयुक्त उक्ति लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? ऑप्शंस हैं ए विद्याधर, बी माहिल, सी आलाह या डी परमार्दी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी आलाह। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी जर्मन वॉच, सी विश्व मौसम विज्ञान संगठन या डी विश्व बैंक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जर्मन वॉच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ भारत में अधिनियमों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी इसमें आया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ये भी ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, ये भी ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस रहेगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस शहरी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस हैं ए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, सी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या डी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यानी कि बी डी एल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शंस हैं ए कोलेरू, बी वूलर, सी नाल सरोवर या डी सांबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, जबकि कोलेरू आंध्र प्रदेश में है और नाल सरोवर गुजरात में एंड सांबर राजस्थान में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? तो इसमें स्ट्राइड, स्ट्राइप, संकल्प और श्रेयस। तो इसमें स्ट्राइप और संकल्प और श्रेयस, ये तीनों कौशल विकास से संबंधित हैं, और जबकि स्ट्राइड जो है यूजीसी से संबंधित है। तो स्ट्राइप का उद्देश्य है आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और उसका और ज्ञान जागरूकता को बढ़ाना, जबकि संकल्प का उद्देश्य है औद्योगिक मूल्य संवर्धन एवं कौशल सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना। और श्रेयस मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें शिक्षा और कौशल के उच्च शिक्षा युवाओं हेतु योजना को शुरू किया गया था, और स्ट्राइड यूजीसी द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 2 3 4। नेक्स्ट, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन हैं ए F.E. क्लेमेंट्स, बी C.C. पार्क, सी D.V. अगर या डी S.J. गूल्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए F.E. क्लेमेंट्स। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। तो देख लेते हैं। ऐसे CO दोनों में सेम है, मतलब सब में सेम है। थर्ड पोजीशन को देख लेते हैं। NNN यू तो नहीं आएगा, यू तो फोर्थ पे आएगा। तो इन तीनों में से देख लेते हैं फोर्थ पोजीशन को। CCF ये थर्ड पे आएगा, तो F कॉन्फिडेंस को भी निकाल देते हैं। CC, अब ये दोनों बचे, तो L और E पहले आएगा, बल्कि L बाद में आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए जो कंक्लूज़न है वो सेकंड स्टेट में आएगा और कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कंक्लूज़न। हमसे दूसरा स्थान ही पूछा गया है।
नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य है? ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 जून नहीं बल्कि जुलाई में, और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। एंड सेकंड, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो हमारा ये स्टेटमेंट इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? ऑप्शन हैं ए तिरुपति, बी भोपाल, सी जयपुर या डी वाराणसी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, तिरुपति को किया गया था सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित। और ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट हुआ था, जो कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने आयोजन कराया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, तिरुपति। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शंस हैं ए लीमा पेरू, बी शिमला भारत, सी डेकर सेनेगल, डी डबलिन आयरलैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लीमा पेरू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए महिला समृद्धि योजना 1993, ये ठीक है। महिला शक्ति योजना 1998, ये भी ठीक है। महिला साम्राज्य योजना 1979, ये भी ठीक है। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003, ये गलत है, क्योंकि ये 2018 में शुरू की गई थी और ये नीति आयोग ने शुरू की थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2018 को। और इसकी शुरुआत पीएम मोदी जी ने राजस्थान के झुंझुनू से की थी पोषण को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है? ऑप्शंस हैं 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां भाग जो भी कम हो। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कम नहीं अधिक होना चाहिए, और वैसे भी ऊपर भी गलत है। सेकंड, सदन की कुल सदस्यता का आधा, ये भी गलत है। सदन की कुल सदस्यता का 1/4, ये भी गलत है। एंड डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वो कोरम या गणपूर्ति होता है। और इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 179 के 3रे क्लॉज में किया गया है। इसमें लोकसभा में 55 लोग और राज्यसभा में 25 लोगों की गणपूर्ति होना आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ऑप्शंस हैं ए 1790 ईस्वी, बी 1792 ईस्वी, सी 1796 ईस्वी एंड डी 1797 ईस्वी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के किले पर ब्रिटिश अधिकारी यानी अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और इसके बाद 1834 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाया गया था प्रयागराज को। और 1866 में यहाँ पर एक कोर्ट स्थापित किया गया था। और ये किला बनवाया किसने था? तो ये मुग़ल सम्राट अकबर ने 1583 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाई थी। तो ये हमारा RO का पेपर फर्स्ट जो कि 2021 में कंडक्ट कराया गया था वो कंप्लीट होता है। एंड इसके बाद जनरल हिंदी जो कि पेपर सेकंड है उसको सॉल्व कराएंगे। और अब आप ये देखिए, और अगर आपको हमारे ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।